नमस्कार, मैं भवेश आप सबों को मैथ्स वेब पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लास्ट तक सीखेंगे। यदि आप लोग इससे पहले का एक्सरसाइज या इससे पहले ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज या फिर इससे पहले ट्रिगोमेट्री का कोई भी टॉपिक्स नहीं पढ़े हों या फिर नहीं देखे हों तो इसका प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में ट्रिगोमेट्री के सारे एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना हुआ है, आप उसे जा करके वीडियो में देखें। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। इससे पहले आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबों से एक निवेदन है कि वर्तमान परिस्थिति काफ़ी भयानक है, जिससे अभी ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप सबों से निवेदन है कि बेवजह घर से बिल्कुल ना निकलें, अपने घरों पे रहें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पे व्यतीत करें। और आपका बिना समय बर्बाद किए हुए आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जिनको इनकी ज़रूरत है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना वीडियो पहुंचा सकें, अपनी बातें रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। नंबर 3 क्या है देखिए, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो इसमें आपको a का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 है ना। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करें, दोनों LHS और RHS दोनों पार्ट को सेम करने की कोशिश करें। तो इधर कॉट है तो इस tan को भी आप कॉट बना लीजिए। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह 2a है तो हम लिखेंगे cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 80। अब कहिए कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म इक्वल टू में कैंसिल हो जाते हैं तो बच गया 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो 90 माइनस 18 है। याद रखिएगा जब कभी भी कोई इस टाइप का इक्वेशन दिखे आपको तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये जो 2a और a देख रहे हैं ये वेरिएबल टर्म है और ये 18 और 90 ये कांस्टेंट टर्म है। तो इक्वल टू के 2 पार्ट्स होते हैं LHS और RHS। तो किसी एक पार्ट में वेरिएबल को और किसी एक पार्ट में कांस्टेंट टर्म को रखें। और दूसरी बात, जब कोई टर्म अपना साइड चेंज करेगा दूसरी साइड जाएगा LHS से RHS या RHS से LHS। तो साइड चेंज साइन चेंज, किसी भी नंबर का यदि आप साइड चेंज करेंगे तो उसका साइन भी चेंज कर दीजिएगा। अब कहिए 19 इधर कांस्टेंट टर्म था तो माइनस 18 राइट साइड में है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस 18 बन जाएगा। साइड चेंज हुआ, साइन चेंज कर दिए, माइनस 18 को प्लस 18 लिख दिए। अभी RHS में प्लस a है ही और माइनस 2a LHS से जो RHS में जाएगा तो माइनस 2a साइड चेंज करते ही साइन चेंज हो जाएगा और वो प्लस 2a बन जाएगा। अब कहिए 19 और 18 को प्लस कीजिएगा तो ये 108 होता है और a 2a और a 3a होता है। अब 3a इक्वल टू 18 तो a इक्वल टू 108/3 और 3 से काट दीजिए तो 36 3 जा 108 होता है। तो आपका a का वैल्यू 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan a इक्वल टू cot b। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं।
वैसे आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे उसमें से एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही है, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और सीखिए अच्छे से। tan a इक्वल टू कॉट बी, तो tan a इक्वल टू कॉट बी, तो आपसे कहता है प्रूफ कीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही क्वेश्चन है ना, तो समझिए tan a इक्वल टू कॉट बी, तो हम tan a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए। tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, तो tan a थीटा की जगह a था, तो कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी, और यहां से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच गया 90 माइनस ए इक्वल टू बी। अब माइनस ए LHS में है, RHS में दे आऊं तो प्लस ए बन जाएगा, तो 90 इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब a प्लस बी को b प्लस ए लिखूं, कोई अंतर नहीं होता है। 2 में 3 को प्लस कीजिए या 3 में 2 को प्लस कीजिए, वैल्यू सेम ही होता है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90, और यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। अब हम लोग देखते हैं सर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो पूछता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 4a एक एक्यूट एंगल है। एक बात बताइए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट 3 नंबर से ही सीखते आ रहे हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप तुरंत दोनों पार्ट्स को सेम करने की कोशिश करें और सेम करें। कहिए सेक थीटा को हम कॉसेक के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस पे क्या है 4a, तो थीटा के प्लेस पे 4a रख देंगे, इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब कॉसेक से कॉसेक को कैंसिल कर दीजिएगा, तो बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब कहिए 90 में यदि माइनस 20 इधर प्लस कर दूं और a में माइनस 4 साइड चेंज करके प्लस करेगा। अब ये सिखाए थे कैसे करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस टाइप का साइड चेंज साइन चेंज करेंगे। तो ये 90 और 20 110 हो जाएगा, और 4a और 1a 5a हो जाएगा। तो a जो होगा वो 20 to 5 जाओ 110 होता है, तो आपका a 22 डिग्री हो जाएगा, और दिस इज योर आंसर। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक ना एक निश्चित ही पूछता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से समझें। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर समझें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप दोनों पार्ट को ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है सेक कॉसेक, इसको सेम करने की कोशिश करें, इसके फंक्शंस को। तो हमने कॉसेक को कॉसेक के टर्म में लाया, कॉसेक सेम होते ही कट गया। आपको तुरंत इस टाइप के क्वेश्चन इस प्रोसेस से तुरंत आंसर दे जाएंगे। समझ गए होइएगा। चलते हैं सर, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी बोर्ड एग्जाम में ये निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। प्रायः हम आप सेट उल्टा के देखिएगा, किसी भी पेपर को उल्टाइएगा, उसमें देखिएगा इस टाइप के एक क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि ABC किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, तो कहता है कि शो कीजिए साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। शो करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला काम करें, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में बात किया गया, तो आप लिखें
कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ए बी सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब कहिए यहां से आपको समझना क्या है, जब भी क्वेश्चन देगा तो यहां पे या तो b प्लस सी देगा या a प्लस बी देगा या a प्लस सी देगा, कुछ भी दे दे तो जो दो टर्म यहां पे दे ना उसका वैल्यू आप यहां से निकाल लें। तो b प्लस सी दिया है ना LHS पे, देखे ध्यान से, तो लिखेंगे b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। यदि इस क्वेश्चन में यहां पे a प्लस बी रख देता तो यहां पे आप a प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। समझ में आया? अब सेकेंड स्टेप में क्या काम करना है कि अब इसके नीचे 2 है तो बोथ साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो लिखिएगा बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। तो बोथ साइड डिवाइड करेंगे 2 से तो यहां पे लिखेंगे b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। समझ गए? हर क्वेश्चन में ये काम करना है। ये डिवाइड वाला टर्म नीचे में 2 हर क्वेश्चन में दिखेगा। तीसरा स्टेप क्या करना है, LHS में जो टर्म यहां पे देना ट्रिगोमेट्री का, चाहे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो भी दे, आप उस टर्म से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दें। तो कहिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, साइन रहे तो साइन, कॉस रहे तो कॉस, टेन रहे तो टेन। तो साइन है ना अभी, तो साइन से कर देंगे। तो यहां पे बोलिए क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2, यही फॉर्म चाहिए था, इक्वल टू साइन, अब 180 बाई 2 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, अब माइनस ए बाई 2। अब कहिए इसको वैसे ही लिखूं तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ना, और थीटा की जगह क्या है a बाई 2, तो लिखेंगे कॉस a बाई 2। और यही तो आपको प्रूफ करने के लिए अभी कहा था कि साइन b प्लस सी बाई 2 को प्रूफ कीजिए कॉस a बाई 2 के बराबर है, और ये कॉस a बाई 2 के बराबर हो गया। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब इस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इसका एक्सप्रेस कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कभी पूछे तो आप एक काम करें, कॉस साइन 67 और कॉस 75 दिया हुआ है, आप दोनों को चेंज कर दें। आज तक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें हमने सिखाया कि एक टर्म को चेंज करेंगे और एक को छोड़ देंगे, लेकिन जब 0 से 45 डिग्री के बीच में चेंज करने के लिए आपको किसी क्वेश्चन को कह दे तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप दोनों टर्म को चेंज कर दें। कैसे करेंगे, तो साइन 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री। 67 में से 90 में से यदि 23 को माइनस कीजिएगा तो 67 हो जाएगा ना, प्लस रहेगा तो प्लस दे दीजिए। कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, तो 90 में से 15 गया तो 75 हो जाएगा। अब कहिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा, तो कॉस 23,
अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा मतलब साइन 15 डिग्री। और आप इसे ध्यान से देखें तो ये 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जिसमें एंगल दे दे 0 से 45 के बीच में बनाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप कुछ ना करें, दोनों टर्म को चेंज कर दें। इसी तरह ये आपका अंतिम क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आप सबों से निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि किसी तरह की परेशानी आया हो, समझने में कोई दिक्कत रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें मैथ्स वेब के साथ। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।